है कि आप अपना 12th मैन स्टेज पर भेजें ताकि हमें स्कोर अपडेट करने में और उनके नामों को लिखने में किसी दिक्कत का, किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। प्लीज मैं हम्बल रिक्वेस्ट टू बोथ कैप्टन, प्लीज एक एक एक्स्ट्रा प्लेयर्स को मंच पर भेजें। Royal Warriors versus All Monster Tiger. All Monster Tiger has won the toss and is elected to bowl fast. रॉयल सेलिब्रेशन बैंक्वेट मोहन चिराग आयोजित मुंबई कप 2021 सीजन 2 आज का ये मैच पूरी चरण सीमा पर, एतवार का ये दिन, संडे का ये दिन और आज के दिन में T20 वर्ल्ड कप भारत बनाम पाकिस्तान ठीक शाम 7:40 पर आप अपने मोबाइल स्क्रीन या टीवी स्क्रीन पर नोश फरमाएंगे या उसे मुलाहिजा फरमाएंगे। एक बड़ा मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान, लेकिन उसे देखने से पहले आप देख रहे हैं मुंबई कप रॉयल वॉरियर्स बनाम ऑल मॉन्स्टर रायगढ़। सो प्लीज जल्द से जल्द फील्ड सजाएं और मैच को स्टार्ट करें। आज बहुत बड़ा दिन है, शाम 6:05 पर अंधेरा हो जाता है। सर्दियों का मौसम करीब है और इस मौसम में आपने देखा होगा कि दिन बिल्कुल छोटा हो जाता है और रातें बड़ी हो जाती है। तो इस बात का ख्याल रखें और मैच को जल्द से जल्द खेलने की कोशिश करें ताकि पूरे मैचेस हमें सूरज की रोशनी में ही खेलने को मिले और किसी को भी अंधेरे का सामना न करना पड़े। तो शुरुआत में एक शायरी से करना चाहता हूँ। गुलाब, ख्वाब, दुआ, जहर, दवा, जाम, क्या क्या है? सचिन सर, मैं आ गया हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है? इसका जवाब यह है किरण के शाह, फकीर, कलंदर, इमाम, क्या क्या है? तू जानता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है? तो जबरदस्त बड़ा मुकाबला यहां पर, ऑल मॉन्स्टर रायगढ़ वर्सेस रॉयल वॉरियर्स कांदिवली। सो लेट्स हैव अ सी कि बल्ले की होगी जीत या गेंदबाज पड़ेंगे भारी। सो देखते हैं बड़ा मुकाबला बड़े प्लेयर्स के दरमियान। सिराज सर, इथं मात्र एक मोठा संघ दाखल झालाय आज या भांडूप नगरीमध्ये, ऑल मॉन्स्टर रायगढ़। एक स्टारकास्ट अशी ही टीम पहा, प्रथमेश असतील, अंकुर सिंग असतील, थॉमस दाइस, फिरोज शेख, पप्पू नारी, एक मातब्बर संघ मात्र आज या मुंबई नगरीमध्ये दाखल झालेत आणि एक मोठी मॅच, एक बिग बॅटल आपल्या समोर मात्र रंगताना दिसेल। फलंदाजी मार्गवरती दोन्ही फलंदाज, कोण आहे बॅट्समन, कोण आहे स्ट्रायकर, कोण आहे, कोण आहे? शोध शियोत या शिवोत? बोल बोल ना बे। पहिला चेंडू, पहिल्या चेंडीवरती दांडी गुल। सिराज सर,
इथं मात्र पहिल्या चेंडूवरती पहिला हादरा. फलंदाज थोडेसे नाराज आहे, नाखुश आहे. लो फुलटॉस चेंडू होता, त्यांना काही समजला नाही. चेंडूनी सरळ जाऊन यष्ट्यांचा वेध घेतलाय आणि पहा पहिलाच गडी शून्याच्या रूपात तंबूच्या घरात. किरण सर, ये आप देखें कि ये गेंदबाज कौन है. अंकुर सिंह. जब इंडिया और पाकिस्तान का दुबई 10 PL के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर टेनिस क्रिकेट का मैच हुआ था, तो ये वो शख्स है अंकुर सिंह जिसने हिंदुस्तान की टीम की कप्तानी का भार अपने कांधों पर लिया था और पाकिस्तान बनाम हिंदुस्तान रबर टेनिस क्रिकेट के अंदर इस टीम की बदौलत हमारी टीम पाकिस्तान के सामने फतेहयाब हुई थी, कामयाब हुई थी. इतना जबरदस्त ये गेंदबाज है कि 6 के 6 गेंदे, ये अलग वेरिएशन करने की महारत रखता है ये गेंदबाज. नक्कीच सर, कारण हा एक सुंदर असा गोलंदाज आहे, एक उंचखुरा गोलंदाज. लेदर क्रिकेट पण चांगला खेळतो. आपण मुंबई कपचा विचार केला वानखेडेमध्ये, त्याच्यामध्ये पण हा पार्टिसिपेट करतो. तदनंतर टेनिस क्रिकेट तर खूपच चांगला खेळतो. एक खूप मोठं नाव मात्र टेनिस क्रिकेट जगतातला आज मात्र या नगरीमध्ये दाखल झालाय. आणि पहा काय सुंदर गोलंदाजी, पहिल्या चेंडूवरती दांडी गुल. बिल्कुल किरण सर, जबरदस्त सा ये गेंदबाज अंकुर सिंह, जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम. एक अनुभवी गेंदबाज, एक खूबसूरत सा गेंदबाज. इसकी गेंदबाजी के तारीफ करना उगते हुए सूरज को दिया दिखाने के मानिंद है. अंकुर सिंह अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे पंकज. पहली गेंद अच्छी गेंद थी और खूबसूरत तरीके से उसे ड्राइव किया है. गेंद जा रही है काउ कॉर्नर रीजन के अंदर और 1 रन के साथ खाता खोला है रॉयल वॉरियर्स का प्रकाश ने. मॅनेटरी पॉवर प्लेचं षटक सुरू आहे. पहा आपल्याला फक्त 2च क्षेत्ररक्षक या मॅनेटरी पॉवर प्लेमध्ये आपल्याला दिसतील. पहा योगेश पवार आमच्या समोर काऊ कॉर्नर रिजनला आहेत. हो, चांगला फटका टोलवलाय पॉइंटच्या दिशेने आणि 1 धाव काढतायत. काय सुंदर फेकी मात्र या क्षेत्ररक्षकांनी केलेली आहे. किरण सर, जिस तरह से पहली गेंद पर विकेट गिरी थी शिवाद की, तो मुझे लगता है रॉयल वॉरियर्स की इस वक्त ये मेंटलिटी होगी या ये स्ट्रैटेजी वो लोग यूज कर रहे होंगे कि पावर प्ले को इत्मीनान से, सुकून से खेल लिया जाए, क्योंकि पहला एक झटका लग चुका है, अगला झटका शायद बर्दाश्त न कर पाए, तो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं ये बल्लेबाज. पुन्हा एकदा गती परिवर्तन. काय म्हणाल सिराज सर? जी, मैंने पहले ही कहा किरण सर कि अंकुर सिंह एक अनुभवी गेंदबाज है और इनके अंदर इतनी काबिलियत, इतनी क्षमता है कि ये डिफरेंट वेरिएशन के साथ गेंदबाजी करने में इन्हें महारत हासिल है. सर, ये तो पहले गेंदबाज है, इसके बाद फिरोज को आना है, इसके बाद विश्वजीत को आना है. जी देखिए किरण सर, नाम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन मैं समझता हूं कि वो उस दिन का, अगर वो वक्त उस बल्लेबाज का हो या गेंदबाज का हो, तो उससे बड़ा सितारा या उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं हो सकता. सर, बल्लेबाज ने थोड़ी सी चहलकदमी की, जो कि स्टेप आउट हुए और बड़े हिट खेलने की कोशिश की, लेकिन उतने ही चतुर और चालाक गेंदबाज देखा बल्लेबाज चहलकदमी कर रहे और शॉर्ट पिच गेंद डाली और उसके मस्तक पे दस्तक देती हुई गेंद सीधा गई कीपर के दस्तानों में. तो इसका पूरा श्रेय जाता है अंकुर सिंह को, क्योंकि वो अपने अनुभव का, अपने एक्सपीरियंस का भरपूर फायदा उठा रहे. देखिए, इस पर शॉर्ट पिच गेंद थी लेकिन स्लो डिलीवरी थी. गेंद पिच होने के बाद गेंद ने पासा पलटा और थोड़ी सी लेग कट होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों के करीब जाती हुई गेंद. कोई रन नहीं इस गेंद पर. पहले ओवर के खात्मे पे स्कोर जा पहुंचा है मात्र 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर. एकदम धीमी सुरुवात, संत सुरुवात. 2च धावा मात्र खर्च केल्यात आणि एक बहुमूल्य विकेट मात्र त्यांनी प्राप्त केल्यात. हा आहे अंकुर सिंग, एक मोठं नाव टेनिस क्रिकेट विश्वातला. हा असा ज्यांनी भारताचं सुद्धा नेतृत्व केलंय. बिल्कुल शुरुआत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि शुरुआत अच्छी हो या न हो, लेकिन अंत भला तो सब भला. अगर आप अच्छा टारगेट सेट करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपकी टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच सकती है और आप आराम से इस इवेंट में आगे बढ़ सकते हैं. योगेश पवार हमारे स्क्रीन के सामने, जिनकी हमने इंटरव्यू ली थी, जो कि दादा के बड़े फैन हैं. सौरव गांगुली को फॉलो करते हैं और उनके अंदाज में ही बल्लेबाजी करते हैं. उन्होंने कहा है हमारे इंटरव्यू में. जी बिल्कुल, मैं भी था उस वक्त किरण सर आपके साथ, और हमारे दर्शकों को भी मैं बताना चाहूंगा कि हमारा एक YouTube चैनल है SK क्रिकेट लवर्स, जो मुंबई क्रिकेट को प्रमोट करता है और जितने भी स्टार प्लेयर्स हैं या यंग टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, उनकी निजी जिंदगी पर हम उनके साथ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं और उनकी पूरी क्रिकेट जर्नी को उनके चाहने वाले, उनके दर्शकों तक पहुंचाते हैं. तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा SK क्रिकेट लवर्स को. चला, विनंती असेल सर्व जे दर्शक जे इथं आलेले आहेत, पटापट मोबाईल काढा आणि SK क्रिकेट लवरला सबस्क्राईबर करा. विनंती असेल, मुंबईचा तुमचा यूट्यूब चॅनल फक्त क्रिकेटसाठीच हा चॅनल बनलेला आहे. मोठे मोठे इंटरव्ह्यूज होतात.
सो फिरोज शेख आने वाला अगला गेंदबाज। छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यकीनन सर छोटे छोटे पैकेट में कभी कभी बड़े धमाके हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन देखना यह होगा क्या फिरोज शेख जिस तरह से अंकुर सिंह ने पहली ओवर में गेंदबाजी की थी और रनों की गति को काफी दबा के रखा था, क्या फिरोज शेख भी उस तरह से ही गेंदबाजी करते हैं। रिवर्स खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद बल्ले से दूर सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं इस गेंद पर, बीट हुआ बल्लेबाज। सर अब इस ओवर में आग के गोले बरसाए जाएंगे क्योंकि इतनी स्पीड होती है। 151 की स्पीड से ये गेंदबाज गेंद डालता है और दिक्कतें पैदा करता है बल्लेबाज को। मुझे लगता है कि फिरोज शेख अगर थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो शोएब अख्तर का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जो कि 153.6 पर किलोमीटर के रफ्तार से उन्होंने दुनिया की सबसे तेज गेंद की थी। और मुझे लगता है फिरोज शेख में इतनी काबिलियत है कि थोड़े से प्रयास के बाद अगर थोड़ा सा शोल्डर अगर उनका साथ देगा तो वो टेनिस क्रिकेट में ये कारनामा सरअंजाम देने में कामयाब हो सकते हैं। सर फिरोज की गेंदबाजी की ये खासियत है कि 6 में से 4 गेंदें जड़ में होती है और वो दिक्कतें पैदा करती है बल्लेबाज को। कोई बड़ा हिट का चांस नहीं होता। खूबसूरत गेंदबाजी। इस बार सामना करेंगे वसीम। टप्पा खाती गेंद, लेकिन क्या खूबसूरत गेंदबाजी, बैक टू बैक डॉट बॉल्स के साथ गेंदबाजी करता हुआ यह गेंदबाज फिरोज शेख। जिस तरह टप्पा पड़ा और टप्पा पड़ते ही गेंद ने काटा बदला, सीधा गया, सीधी गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, जहां पर गब्बर शाहिद शेख। वसीम को कुछ अलग करने का प्रयास करना होगा। इस बार फुल टॉस, गेंद नॉट अपील अंपायर पर, लेकिन अंपायर पर इस अपील का कोई प्रभाव नहीं। लेग बाय के रूप में गेंद गई, शॉर्ट फाइन लेग डिक्लेयर रीजन में। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मात्र 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिराज सर रायगडचा विचार केला तर टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये 100% म्हणजे योगदान देतात आणि सुंदर असा यांचा संघ असतो। संघ बांधणी त्यांची चांगली असते। निलेश परदेशी या संघाचे बांधणी करतात आणि चांगला संघ मात्र प्रत्येक टुर्नामेंटमध्ये ते आपले 100% देतात। जी बिल्कुल, एक बहुत खूबसूरत सा टूर्नामेंट, एक बड़ा सा इवेंट। इसका पूरा श्रेय जाता है सचिन कदम, श्रेयस इंदुलकर और हमारे यादव सर को। बहुत ही उम्दा शॉट इस बार गेंद जा रही है स्क्वायर लेग रीजन में 1 रन डिक्लेयर के लिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये जो आयोजक है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, इन्होंने जिस तरह से मुंबई कप को ऑर्गेनाइज किया है, हमारे दर्शकों का भी ख्याल रखा है, हमारी जो टीम जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस इवेंट में उनका भी भरपूर ख्याल रखा है। उनके लिए लंच का इंतजाम है, पानी का इंतजाम है, हमारे दर्शकों के लिए भी लंच और पानी का इंतजाम पीछे किया गया है, तो उसका भी आप लुत्फ उठाएं। और सिराज सर सबसे बड़ी खासियत ये मैन ऑफ द मैच। देखिए दिवाली का समय है, जो कि घी और सोसाइटी टी ये भी बांटे जा रहे हैं। इसे कहते हैं ना कि सुबह की चाय और बड़ों की राय को कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर वक्त पे ली जाए तो दिन अच्छा होता है, और उसी का ख्याल रखते हुए सचिन कदम सर और उनकी पूरी टीम ने सोसाइटी टी मैन ऑफ द मैच या मैन ऑफ द मैच के एवज में गिफ्ट रखा है। और इन्हीं के भाई जिनका स्वर्गवास हुआ था, उन्हीं के माध्यम से एक अच्छी सी LCD मैन ऑफ द सीरीज के तौर पर इनाम दी जाएगी। तो देखना होगा कि कौन सी टीम उस खूबसूरत सी LCD का दावेदार या हकदार बनता है। सिराज सर जेव्हा हा घीचा डब्बा घेऊन तो खेळाडू जेव्हा घरी जाईल, त्यांचे घरचे मंडळी फार खुश होतील। वाह, काय मोक्याच्या क्षणी तू घीचा डब्बा आणलेला आहेस, कारण दिवाळी आहे। किरण सर, मेरी वाइफ भी कल ये मैच को लाइव टेलीकास्ट देख रही थी और उन्होंने मुझसे कहा था कि सचिन कदम सर सबको घी दे रहे हैं, हमारा क्या होगा। सर मेरे घर में भी चर्चा हो रही थी। मेरे वाइफ ने भी कहा था कि सर आप आते समय सो अंकुर सिंह अगली गेंदबाजी का भार संभालते हुए, बहुत ही उम्दा गेंद, गुड लाइन डिलीवरी, और गेंद में गति में कोई परिवर्तन नहीं, बिल्कुल सिमिलर डिलीवरी, स्लो वन, और गेंद सीधे विकेट के दस्तानों में और रन आउट हुए बल्लेबाज प्रकाश। सिराज सर मैंने पहले कहा था अंकुर सिंह नाम ही काफी है। देखिए क्या बढ़िया गेंदबाजी, ये स्लो वन गेंद थी। वेरिएशन होता है इनके गेंद में, स्लो वन डालते हैं, पेस भी डालते हैं और जबरदस्त गेंदबाजी। जी बिल्कुल, अंकुर सिंह ने जब पाकिस्तान के सामने गेंदबाजी की थी, कुर्रम मंजूर, कालिया चिट्टा के सामने जब इनकी गेंदबाजी थी, तो बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान की नजरें अपने कप्तान, टेनिस क्रिकेट के कप्तान अंकुर सिंह पर जमी थी। और इतना बड़ा ये नाम और उतने ही अपने नाम का मान रखता हुआ गेंदबाज अंकुर सिंह खूबसूरत तरीके से गेंदबाजी करता हुआ ऑल मॉन्स्टर रायगढ़ का ये प्लेयर। सर मैं श्रेयस कदम की भी तारीफ करना चाहूंगा। जहीर कालिया जैसे गेंदबाज पर हल्ला, 3 छक्के बैक टू बैक और 2 ऐसे छक्के थे शारजा स्टेडियम के पार।
जी बिल्कुल खूबसूरत शॉट्स था श्रेयस कदम का। हमने भी वो मैच लाइव देखा था और हर हिंदुस्तानी की ये तमन्ना होती है कि बनाम पाकिस्तान जब भी हमारे ऑपोजिट हो, हर शोबे में हमारे वतन हमारे मुल्क को जीत का सेहरा पहनना मयसर आए। सो अंकुर सिंह अपनी अगली गेंद लेके तैयार। बहुत ही उम्दा गेंद, बिल्कुल जड़ में डाली गई ये गेंद, लेकिन बल्ले के कानों को प्यार से पप्पी छप्पी देती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, डॉट बॉल। सिराज सर पहा, धाव संख्या तिथेच थांबलेली आहे, जणू काही करुणा झालाय धाव संख्याला, 5च धावा बांधे रखा है ऑल मॉन्स्टर रायगढ़ ने रॉयल वॉरियर्स कांदिवली को। इस बार बैकफुट पर जाकर पुल करने का प्रयास था, लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई और डीप स्क्वायर लेग रीजन डिक्लेयर रीजन में गेंद जाकर 1 रन का इशारा अंपायर का। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ मात्र 6 रन। इथं मात्र पहिला डोस लागलेला आहे कोविशिल्डचा आणि धाव संख्येने आकार घेतलाय, धाव संख्या झाली ती 6 धावा। अंकुर सिंह अपनी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज वसीम। तो पकाती गेंद, स्लोअर गेंद थी और फिर से वही रिजल्ट, सेम 1 रन डिक्लेयर रीजन में गेंद जाती हुई। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 2 विकेट के नुकसान पर। सिराज सर, एक्क्या दुक्क्यामध्ये धाव संख्या उभारली जाते तर काय टार्गेट असेल, मात्र इथं मात्र आता त्यांना हात खोलावे लागतील आणि मोठे मोठे घनघाती प्रहार करावे लागेल, कारण तिसरं षटक मार्गस्थ असताना। किरण सर, अब एक बल्लेबाज रॉयल वॉरियर्स की जानिब से आया है, अनिकेत। देखिए इसे कहते हैं गेंदबाज ने किया कमाल, मचाया धमाल, गिल्ली अंदर डंडी बाहर, बल्लेबाज का काम तमाम। नजर हटी दुर्घटना घटी। जबरदस्त गेंद, बिल्कुल लेग स्टंप के बाहर से सोचा बल्लेबाज वसीम ने कि लेफ्ट कर दूंगा शायद वाइड होगी, लेकिन वो जानते नहीं मुकाबला है अंकुर सिंह से कि जहां नजरें हटी दुर्घटना घटी। हो नक्कीच, आम्ही रायगड संघ आज मुंबई नगरीमध्ये दाखल झालेत। का दाखल झालेत तर याच्यासाठी मुंबईचे जे प्रेक्षक आलेत मॅच बघायला, त्यांचा एंटरटेनमेंट मात्र इथं होणार आहे। आणि काय सुरेख गोलंदाजी, फिरोज असतील, अंकुर सिंग असतील, आणि तदनंतर आमचा उरणचा आगरी बांधव विश्वजीत ठाकूर हा सुद्धा येणं बाकी आहे। किरण सर, अनिकेत इस वक्त आया है नॉन स्ट्राइक एंड पर मौजूद है। कल अनिकेत सनप ने बिल्कुल एक ऐसा कारनामा सरंजाम दिया था जिसके बदौलत उनकी टीम आगे पड़ाव में पार कर गई, और इस वक्त भी नॉन स्ट्राइक एंड यानी रिटर्न क्रीज पर मौजूद अनिकेत। देखना होगा क्या ये अनिकेत बिल्कुल उसी अनिकेत की तरह अच्छा स्कोर कामयाब हासिल करता है या नहीं। खूबसूरत स्ट्रोक यहाँ पर, एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद जाती हुई, बेहतरीन फील्डिंग थॉमस दाइस। बिल्कुल लॉफ किया था, गेंद को पूरी तरह से बल्ले पर आने दिया और अपना सीधा पैर बाहर निकाला, स्टांस लिया था, फ्रंट फुट पर आकर लॉफ किया ये गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर की जानिब, और 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। सिराज सर, मला वाटतं 3च्या सरासरीने ही धावसंख्या सुरू आहे, कारण जेवढी ताकदीची गोलंदाजी आहे तेवढी ताकदीची फलंदाजी सुद्धा आहे रायगड संघामध्ये। तोच म्हणजे थॉमस दाइस, योगेश पवार। आफ्टर 3 overs 9 runs on a scorecard, loss of 3 wickets. मला वाटतं या स्पर्धेचा हा सर्वात कमी स्कोर तर नसेल, कारण आता फलंदाजाला हात खोलावे लागतील, षटकाराचा पाऊस आणि चौकाराचा पाऊस मात्र इथं पाडावा लागेल। आणि इथं मात्र ज्या गोलंदाजाचा इथं मात्र आगमन झालंय तोच विश्वजीत ठाकूर, जो लॉर्ड्समध्ये जाऊन आलाय। जे प्रत्येक खेळाडूचं स्वप्न असतं की लॉर्ड्सला जावं, आणि हा खेळाडू मात्र तिथं जाऊन आलाय। खूप मोठं नाव आहे या गोलंदाजाचं। दिगोडे गावामध्ये राहणारा हा गोलंदाज, 2 बंधू विश्वजीत ठाकूर आणि अभिजित ठाकूर, काल त्यांचे बंधू इथं आले होते। अभिजित ठाकूर, सो बंधू रे बंधू, ओहो बॅटची कड, आणि इथं मात्र काय झेल टिपलाय। जी बिल्कुल, विश्वजीत ठाकुर एक बहुत बड़ा नाम है टेनिस क्रिकेट का, और इन्होंने अपनी गेंदबाजी से बहुत से अपने चाहने वालों को प्रभावित किया है। खास करके इनकी गेंदबाजी को देखते हुए इनके चाहने वालों की तादाद में रोज बरोज दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। सर, यहाँ पर तो तोहफे बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर यहाँ पर बरसाए जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहे है बल्लेबाज को किस तरह का मैं स्ट्रोक खेलूं, क्योंकि ये गेंद भी तकरीबन 151 की स्पीड से डाली गई थी। नाम है विश्वजीत ठाकुर। आने वाला अगला बल्लेबाज प्रणय, रॉयल वॉरियर्स कांदिवली की जानिब से अब करनी होगी जिम्मेदारी
पूर्वक बल्लेबाजी, क्योंकि इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के कांधों पर टिकी है रॉयल वॉरियर्स कांदिवली की रनों की नैया। सिराज सर, ये आमची उरणची पोरात सकाळी नाश्त्याला काय खातात माहितीये? भाकरी. भाकरी आणि सुक्का जेवला. सो विश्वजीत ठाकुर ही इज ऑन फायर. पहली ही गेंद पर विकेट अंदर, गिल्ली बाहर और बल्लेबाज का काम तमाम. सो अगली गेंद लेकर तैयार विश्वजीत ठाकुर, सामना करेंगे प्रणय. देखिए यहाँ पर आग के गोले बरसाए जा रहे हैं. नो चांस फॉर बैट्समैन. बिल्कुल रॉयल वॉरियर्स थोड़ी सी निराशा, नाखुश, नाउम्मीद नजर आती हुई अपनी किस्मत को कोसती हुई नजर आती, लेकिन जिस तरह से ऑल मॉन्स्टर रायगढ़ गेंदबाजी कर रही है, मैं समझता हूं कि रॉयल वॉरियर्स को भी चाहिए कि हिम्मत ना हारे, लड़ते रहे, लड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जीतता वही है जो लड़ना जानता है. पहा काय क्रिकेट चालू आहे, मात्र कुठलाही मोठा फटका किंवा सिंगल सुद्धा इथं येत नाहीये. काय सुंदर गोलंदाजीचा भरणा, तोच म्हणजे रायगढ़ संघ. बिल्कुल अंबुजा सीमेंट कह लीजिए या बिरला सीमेंट कह लीजिए, उन्होंने विकेट पर डाल दिया है और बल्लेबाजों के पैरों को जमा दिया है कि कोई चहलकदमी नजर नहीं आ रही और गेंद बल्लों से दूर होती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई. पुन्हा एकदा बॅटची आतली कड आणि पुन्हा एकदा फलंदाज कट आउट. जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा यहां पर ऑल मॉन्स्टर रायगढ़ के माध्यम से विश्वजीत ठाकुर. पुन्हा एकदा मात्र स्कोरला करुणा झालाय आणि 9च्याच जागी तो स्कोर थांबलाय आणि धावसंख्या झाली ती 9 धावा. आजच्या दिवसाची मला वाटतं लो स्कोरिंग मॅच असेल. काय सुंदर गोलंदाजी चालू आहे. कुठलाही चेंडू मात्र फलंदाजाला समजत नाहीये. घनघाती गोलंदाजीचा इथं मात्र मुजाहिरा पेश करतायत रायगडचे सर्व बॉलर्स. अंकुर सिंग असतील, फिरोज शेख, तदनंतर विश्वजीत ठाकुर. काय सुंदर गोलंदाजी. तो ये क्रिकेट देखते हुए सर मुझे मैंने प्यार किया का गाना याद आ रहा है. कोई बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा है, तू चल मैं आया. विश्वजीत ठाकुर अपनी अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे आने वाले बल्लेबाज मुख्तार सिंह का नाम सुना है तुमने? है यह है वो मुख्तार जिसने पहली गेंद पे सम्मानजनक रूप से लेट कट कर दिया और गेंद गई है शॉर्ट थर्ड मैन की जानिब. 1 रन डिक्लेयर रीजन में. इसे कहते हैं सूझबूझ भरी बल्लेबाजी. उसे पता है बड़ा हिट तो नहीं लगेगा, लेकिन सर स्कोरबोर्ड को चलाओ, क्योंकि स्कोरबोर्ड वहीं पर रुका हुआ है. आप बड़े हिट लगा रहे हैं, सामने अच्छे गेंदबाज है, गेंदबाज का फायदा हो रहा है, तो इक्के दुक्के में भी आप स्कोर खड़ा कर सकते हो. किरण सर, शायद आपको पता नहीं होगा कि आज मुंबई में पेट्रोल 113 रुपए है, तो गाड़ी कैसे चलेगी जब पेट्रोल इतना महंगा होगा. देखिए पेट्रोल की बात थी और रिजल्ट आपके सामने. बाजुए खोलने का मिला मौका, बल्लेबाज ने भी जड़ दिया छक्का. बाबा 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 कौरा मोटा छक्का. तो इस छक्के के साथ गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई रनों की स्कोर जा पहुंचा है 16 रन. तो या षटकाराने थोडी मात्र जो टीम मला वाटतं कोमामध्ये होती, आता मात्र ती जनरल वॉर्डमध्ये शिफ्ट झालेली आहे या षटकाराने. तो मुख्तार सिंह का नाम सुना है. जैसे ही मैंने कहा था, मुख्तार सिंह ने बता दिया है कि मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है. तो पहले ही गेंद पे छक्का जड़ दिया मुख्तार सिंह ने. देखिए मुख्तार ने क्या किया, आते साथ ही पहले सिंगल निकाला, उसके बाद बॉलर ने गलती की, उनके पाले में गेंद डाली और भरपूर फायदा उठाया. इसे कहते हैं सूझबूझ भरी बल्लेबाजी. अब स्ट्राइक पर आशीष कन्नौजिया. आने वाला अगला गेंदबाज येणारा गोलंदाज ध्रुवित म्हात्रे. काय सुंदर गोलंदाजी करतोय, वेगवान गोलंदाज आहे. तो रोहित मात्रे, छोटा पैकेज बड़ा धमाका. इस बार शॉर्ट पिच गेंद और गेंद जुग्राफियाई हालत खराब होने की वजह से पेड़ों से टकराई और फिर आ गई मैदान में. तो 2 रन तेजी के साथ मुकम्मल और तीसरा रन भी खूबसूरती के साथ पूरा किया. किरण सर, मुंबई कप के ये दोनों दिन के अंदर ये पहला तीसरा रन है जो पूरी ईमानदारी के साथ दौड़कर मुकम्मल किया गया है. सर ये
जो खिलाड़ी है वहां पर उसकी गलती है। देखिए आराम से आ रहे थे गेंद पर, बल्लेबाज को मौका मिला कि फील्डर लेट आ रहे हैं, हमें चांस है, ये सब खिलाड़ी की गलती है और उसके बदौलत यहाँ पर बल्लेबाजों ने 3 रन पूरा कर लिया। सो ध्रुवित मात्रे अपनी अगली गेंद लेके तैयार, सामना करेंगे बल्लेबाज आशीष कन्नौजिया। मुख्तार ध्रुवित अगली गेंद लेके तैयार, गेंद को दौड़ते हुए एम्पायर को क्रॉस करके गेंद की एक अपील है वहां पर, लेकिन अंपायर ने इसे आउट करार दिया। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी ध्रुवित की, बल्ले का बिल्कुल बॉटम एज लगी थी और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद जाती हुई और मुख्तार इस बार आउट होकर पवेलियन की जानिब लौटते हुए। सिराज सर, मुख्तार याने आपलं काम केलेलं आहे, जी ऊर्जा पाहिजे होती ती ऊर्जा दिलेली आहे। आता येणारा फलंदाज याला बघून काहीतरी याच्यासारखीच फलंदाजी करावी, कारण खूप कमी स्कोर तुम्ही मारलेला आहे। धावसंख्या पोचते ती 19 धावा सिराज सर, 19 रन 19 रन। जी बिल्कुल, 19 रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड पर। बिल्कुल दिखने में तो ये छोटा स्कोर है, लेकिन अभी भी वक्त है कि अगर एक आध चौका छक्का लग जाता है तो शायद टीम 30 रन या 35 रन का टारगेट सेट करने में कामयाब हो, जो कि हमने पिछले 2 दिन में देखा है कि लो टोटल जो है उसे डिफेंड करने में थोड़ी मुश्किलें हुई है प्लेयर्स को। खास करके बुल्ढाना और दीपक दादा प्रतिष्ठान नांदिवली डोंबिवली की मैच कौन भूलेगा। बिल्कुल किरण सर, वो मैच इतिहास में, तारीख के पन्नों में अमर हो गया है। जब तक YouTube है तब तक वो मैच की क्लिप आप 70 के मोमेंट्स पे YouTube चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से वो मैच हुआ था। 1 बॉल 2 रन और वो मैच अनबिलीवेबल है, उसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे उस मैच के बारे में कहने के लिए। सर कल का दिन जो कि दीनू कांबले 4 गेंदों पर 4 छक्के, बहुत ही उम्दा शॉट का कॉर्नर पर बाजुए खोलने का मिला मौका, बल्लेबाज ने भी जड़ दिया, चौका। थोडीशी चुकी झाली तर मात्र क्षेत्ररक्षकाकडून थोडासा लेझी टाईप मात्र फिल्डिंग योगेश पवार यांच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला भेटली आणि तर मात्र एक सुंदर चौकार लगावला या फलंदाजाने आणि असेच चौकार तुम्हाला आता मारावे लागतील। कमेश टप्पा खाती गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। जरूरत नहीं थी किरण सर, ये बिल्कुल गलतफहमी का शिकार हो गए ये बल्लेबाज और आसानी के साथ अपनी विकेट गंवा बैठे कमेश, जो कि एक चौका जड़ दिया था इन्होंने। जरूरत थी कि इन्हें अंत तक इस पारी के नाबाद रहें और अपने टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाएं, लेकिन वो आशीष कन्नौजिया ने रिस्क लिया और स्ट्राइक को रोटेट करना ही बेहतर समझा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये फैसला शायद गलत हो उनके इस हिस्से में। ये सेक्रीफाइस विकेट है, शायद उनसे अच्छी बल्लेबाजी ये बल्लेबाज करता होगा, इसलिए यहाँ पर स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है, जो कि वाइड गेंद थी। बल्लेबाज स्ट्राइक लेना चाहते थे, देखिए अब वो स्ट्राइक पे आ चुके हैं। तो देखना है अब क्या कारनामा करेंगे, क्योंकि स्कोर देखिए जा पहुंचा है 25 रन, एक अच्छा स्कोर है। गेंदबाज अगली गेंद लेके तैयार, टप्पाखाती गेंद उठाकर खेला है, गेंद आ रही है सीमा रेखा के करीब, देखना होगा, गेंद गई है सीमा रेखा के बाद 6 रनों के लिए। सिराज सर, मैंने आपको अभी कहा था ये मेन बल्लेबाज है, स्ट्राइक लेना चाहता था, तो ये असर होता है सेक्रीफाइस विकेट का। बहुत ही उम्दा स्ट्रोक, एक्शन रिप्ले में देखिए, स्ट्रोक में इंपैक्ट नजर आया, पावर नजर आया और रिजल्ट भी नजर आया 100%। खूबसूरत शॉट तो आशीष कन्नौजिया के माध्यम से। सिराज सर, ये मेरे ख्याल से सम्मानजनक स्कोर अब हो चुका है, 31 रन स्कोर बोर्ड पर लग चुके हैं, फाइट कर सकती है। जी बिल्कुल, मैंने कहा था कि हिम्मत ना हारे, लड़ते रहें, क्योंकि जीतता वही है जो लड़ना जानता है और कमजोर वो होता है कि जो सामने वाली टीम को या अपने ओपोनेंट को देखकर अपने हथियार डाल दे। तो थोड़ी सी खराब गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज की, बल्लेबाज के पाले में गेंद कर रहे हैं, और क्यों नहीं, आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर, तो बड़ा हिट लगना लाजिम है। बिल्कुल, अच्छी गेंद पर सम्मान और गलत गेंद पर प्रहार करना ही एक अच्छे क्रिकेटर की जिम्मेदारी होती है। और बहुत ही उम्दा रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ पर 2 रन बिल्कुल फुर्ती के साथ, चुस्ती के साथ मुकम्मल किए और इसी के साथ यहाँ पर पहली पारी हुई समाप्त और स्कोर जा पहुंचा है 33 रन्स ऑन अ स्कोर कार्ड और 34 रन्स टू विन।
या मी आमंत्रित करतोय. यानंतर धावतो समालोचन घेऊन येतील आमचे मच्छिंद्र पाटील रायगड वरनं आलेले आहेत. सुंदर अशी हिंदी कॉमेंट्री यांच्या माध्यमातून तुम्ही ऐकाल. O2 मच्छिंद्र कांबळे सर. बिल्कुल आगाज अच्छा नहीं था लेकिन अंजाम अच्छा करने में कामयाब रही है रॉयल वॉरियर्स कांदिवली. अगली आवाज आपके कानों में हमारे सीनियर मच्छिंद्र पाटिल सर का आपके रूबरू उनकी आवाज आपके कानों तक. Thank you so much, Kiran Boyer sir and Siraj Sheikh. A very good afternoon to all of you present here. You are watching the Mumbai Trophy 2021 Season 2. 60 teams have participated. 60 teams have participated in this tournament, and who is going to be champion? You will get answer today because today is the final day of this tournament. Mumbai Trophy, it's a very popular trophy. Season 2. This tournament has completed its फर्स्ट सीजन एंड इट इज सीजन 2. सचिन कदम एंड उनकी पूरी टीम इस प्रतियोगिता में प्रेक्षकांना विनंती आहे, माझ्या सर्व लाडक्या प्रेक्षकांना की मैदानामध्ये कोणते कोल्ड ड्रिंक्स अलाउड नाही आहे, कोणतेही अल्कोहोल अलाउड नाही आहे. कारण आमचे आयोजक तिथे फिरत असतात. जर तुम्ही तिथे आढळलात कोणते अल्कोहोल घेताना तर तुमच्यावर कारवाई करण्यात येईल. कारण टुडे इज अ संडे, बडा चतुर्थी देखील आहे, हे विसरू नका. कारण आजच भारत पाकिस्तान सामना आहे आणि आजच या स्पर्धेचा शेवटचा दिवस. ही स्पर्धा आपण पाहतोय रॉयल सेलिब्रेशन बॅकवर्ड्स मोहन चिरात आयोजित मुंबई चषक 2021 तमाम कडे या स्पर्धेच्या माध्यमातून मी मच्छिंद्र पाटील सहर्ष मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय. ही स्पर्धा यूट्यूबच्या माध्यमातून आपण पाहतात. 70 यूट्यूब आमचे तारिक सय्यद आणि आमचे विपुल पांडुलकर यांची संपूर्ण टीम, आमचे स्कोरर ओमकार असतील, आमचे कॅमेरामॅन सतीश, अनिकेत प्रकाश यांच्या माध्यमातून संपूर्ण लाईव्ह टेलिकास्ट केलं जातं. प्रत्येक चेंडूची माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवली जाते. हे यश आहे. ऑल क्रेडिट गोज टू 70 स्पोर्ट्स. आमचे गुणलेखक अब्दुल आम्हाला जॉईन झाले होते. आता आम्हाला सचिन यादव जॉईन झालेत. आमच्या समेत या स्पर्धेमध्ये एक उत्कृष्ट मराठी समालोचक किरण भोईर आणि हिंदी समालोचक सिराज शेख सुद्धा आम्हाला जॉईन झालेत. येस सर. लक्षात घ्या, आयोजकांकडून पुन्हा एकदा तुम्हाला सूचना येते की गो 33 रनों का लक्ष्य मैदान के ऊपर आज के प्रतियोगिता का ये मुकाबला हम देख पा रहे हैं. 5वां मुकाबला. जिस प्रकार से रॉयल वॉरियर्स कांदिवली टीम टॉस हारकर उनको बल्लेबाजी करनी पड़ी. 7 विकेट गंवाए उन्होंने और टीम का स्कोर है 33 जीत के लिए 34 रनों का लक्ष्य बीच मैदान के ऊपर. आइए देखते हैं दोस्तों कि ये इस प्रतियोगिता में एक सेमीफाइनल में टीम पहुंच चुकी है. वो है जिया 11 विक्रोली. वो टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं और कल इस प्रतियोगिता में उमर 11 ये टीम फाइनल में पहुंच चुकी है. यानी कि दौर अब नजदीक आता नजर आ रहा है क्योंकि घड़ी अब नजदीक आ रही है और चलेंगे रुक करेंगे मैदान के ऊपर. अरबिक जोड़ी मैदान पर साइड से अंबिब्लियन थॉमस डाइट्स
बोरिवली दहीसर बॉयज संघातनं खेळणारा खेळाडू गेंदबाजी में तैयार चलेंगे के मैदान के ऊपर 5 ओवर का मुकाबला 33 रनों का लक्ष्य। पहली गेंद ड्राइव के इस गेंद को बैकवर्ड पर जाकर पंच किया, खिलाड़ी वहां पर तैनात लेकिन गेंद जा रही है डी जोन में। अंपायर मनोज गुप्ता सर हमें इशारा करते हुए 1 रन का इजाफा होता हुआ। एक अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि आपके सामने लक्ष्य काफी कम है, 33 रनों का लक्ष्य है, तो ये लक्ष्य इक्का दुक्का के ऊपर ध्यान देकर पूरा किया जा सकता है, ये सोच गए बल्लेबाजों की। और इसी आधार के ऊपर पहले गेंद पर कोई जोखिम नहीं लेते हुए सिंगल के जरिए ईज ऑफ द मार्क नाउ और टीम का स्कोर 1 यहां पर बढ़ता हुआ। साइज 6 स्टार्ट पर साइज 6 के पास काफी लंबा तजुर्बा है क्रिकेट खेलने का। ये इज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव सीन इज marvelous performance many times. So how will perform in this match? Let's see. Over the wicket. ओ पट की भी गेंद थी, फ्रंट फुट है बल्लेबाज, लेकिन विकेट कीपर गेंद को दास्तान में नहीं ले पाए। अंपायर का फिर एक बार इशारा D1 का। एंटी क्लियर जोन में जाती हुई गेंद 1 रन के साथ टीम का स्कोर यहाँ पर बढ़ता हुआ 2 पर पहुंचता हुआ। अच्छी गेंदबाजी कर रही गेंदबाज की ओर से, गेंदबाज राज कर रहे हैं मैं कहूंगा गेंदबाजी में, लेकिन विकेट कीपर का या फील्डरों का सहारा नहीं मिल पा रहा है, जिसके तहत यहाँ पर 2 रन मिल चुके टीम को। सेकंड बल्लेबाज साइज शेख, उनका साथ देंगे थॉमस राइट्स और द विकेट। Oh, lovely shot. Oh, what a catch. Beautiful catch is taken. And first wicket goes down. First dismissal. और look at the celebration in the field. और यहाँ पर पहला विकेट गिरता हुआ। क्या कैच था और क्या अनोखा अंदाज था कैच लेने का गेंदराज का। बहुत ही शानदार कॉटन कैच, इतना आसान नहीं था इस गेंदबाज के लिए इस कैच को लपकना, लेकिन लपक लिया। अगला मुकाबला खेला जाएगा यहाँ पर, जो कि अंतिम मुकाबला का पहले दौर का गावदेवी गावटान उरन वर्सेस वर्ली SSP उमेश 11। I kindly request both the captain, please come for the toss. It is the official call for you. शानदार कैच यहाँ पर राज ने, लंबाई का कद भी ज्यादा है उनका, इस्तेमाल किया पर अपने हुनर को काबिल अब के अंदर कितनी काबिलियत तो दिखाती हुए और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। पहला विकेट लौटना पड़ा शाहिद शेख को। शाहिद शेख ने 2-3 गेंदों का इस्तेमाल किया, 2 रन उन्होंने बटोरे और राज ने आखिरकार उनकी सफलता चटकाई। फिर एक बार गुजारिश करना चाहूंगा वर्ली SSP उमेश 11 कप्तान, आइए टॉस के लिए गावदेवी गावटान उरन के कप्तान यहां पर पहुंच चुके हैं। नए गेंदबाज मैदान पर आते हुए सुनील चावड़ी बहुत ही नामचीन बल्लेबाज, कई बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में उनका परफॉर्मेंस देख चुके हैं, शानदार प्रदर्शन करते, देखना आज इस राज के सामने क्या कुछ कर पाते हैं। राउंड विकेट टकरा भी शरीर से गेंद, स्ट्रॉन्ग अपील, लेकिन अंपायर के ऊपर दबाव भी बरकरार किया। जिस तरह से अंपायर राज ने पहले लेफ्टर ओवर द विकेट मारा किया था, जैसे उनके सामने बाहर के बल्लेबाज है उन्होंने छोर को बदला, लेफ्टर राउंड विकेट मारा किया पर और यहाँ पर टॉर्के की समाप्ति, कमाल की गेंदबाजी। सुनील चावड़ी सेट होकर मैदान पर आ चुके हैं, लेकिन पहले गेंद पर करारा प्रहार करने की कोशिश नाकाम। वो फिर एक बार उसी अंदाज में खेलने की कोशिश, लेकिन विकेट कीपर काफी यहाँ पर चौकन्ने थे। ये करना होगा क्योंकि रन कुल रन संख्या कम बनी है और एक रन की काफी अहमियत होगी। टॉर्के की समाप्ति, कमाल की गेंदबाजी राज ने, तो राज क्या मैं कहूंगा इस मैदान के ऊपर, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं P1 और P2 पावर प्ले में गेंदबाज काफी दबाव में होते हैं, लेकिन यहाँ पर उल्टा नजर है, बल्लेबाज के ऊपर काफी दबाव बरकरार किया है। क्या हुनर है उनके पास, क्या काबिलियत यहाँ पर। अगर आपके अंदर काबिलियत है गेंदबाज अच्छी करने की, तो पावर प्ले व कुछ भी अच्छी गेंदबाजी होती है और वही राज करते हुए। दोपहर के ठीक 2:02 और आज के प्रतियोगिता का तीसरा मुकाबला पहले दौर का राउंड विकेट। बहुत पहले खेला इस गेंद को, लगातार 3 गेंदें डॉट खिली यहाँ पर सुनील चावड़ी ने। नॉट अ गुड क्रिकेट, बट मैं बिल्कुल सराहना करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट राज, व्हाट अ फैंटास्टिक एंड वंडरफुल परफॉर्मेंस फ्रॉम द बॉलिंग। ही कंज्यूम 2 runs and taken 1 wicket. What a wonderful bowling performance. Gaudevi Gautan Uran on the toss. I kindly request the captain, please. What's your decision? क्या कमाल की गेंदबाज की यहाँ पर राज की मैं तारीफ करना चाहूंगा। जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है इस गेंदबाज की। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट टू राज, फंटास्टिक हाउ टू ball in power play is shown very well. He consumed only 2 runs, taken 1 wicket. What a fantastic and wonderful performance.
इज अ टेरिफिक प्लेयर ऑफ द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड। 2 रन टीम का स्कोर। नए ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में आते हुए आशीष अनुज तनुजा, आशीष तनुजा यहाँ पर आते हुए टीम का स्कोर यहाँ पर 2 रन। जीत के लिए 34 रनों का लक्ष्य रखा है। उमेश कुलेश किचन के ओनर, उनसे गुजारिश से आइए, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी जगह हमारे मंच पर है, आइए मंच के ऊपर आकर मैच का लुत्फ उठाइए। यह सुने ने पूरी पानी की सुविधा में मुहैया की गई है, यानी कि हमारे पानी जो हमारे नीड है आज। डिलीवरी, स्ट्रॉन्ग अपील, but umpire has no answer to it. Yes, it is leg bites. What a wonderful delivery, what a quick delivery. क्या डिलीवरी थी यहाँ पर, क्या गति थी, और गति के साथ की भी गेंद थी। कम से कम मैदान के ऊपर 11 खिलाड़ी और 8 खिलाड़ी ने अपील की थी। इतनी स्ट्रांग अपील थी बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन यहाँ से मिलेगा 1 रन। टीम का स्कोर 3 रन। मजा आएगा मुकाबले में। जीत के लिए 34 का लक्ष्य, और ये मुकाबला चलता हुआ रॉयल वॉरियर्स कांदिवली बनाम ऑलमोस्ट रायगढ़, जिनके सामने 34 का लक्ष्य। रायगढ़ टीम इस समय संघर्ष कर रही है रनों के लिए। दे आर स्ट्रगलिंग फॉर द रन्स। नाउ स्कोरबोर्ड इज ओनली 3, loss of 1 wicket. It's a not good start from the opener batsman. Oh, what a wonderful performance from the all bowlers. All credit goes to bowlers. दर्शकों से गुजारिश है, अगर आप यहाँ पर खाना खाना चाहते हो तो भोजन की व्यवस्था की गई है हमारे मंच के पीछे। वेज, नॉन वेज, वेज, क्योंकि आज चतुर्थी है दोस्तों, वेज की व्यवस्था की गई है। यदि आप खाना खाना चाहते हैं तो आज जो करता हूँ कि और से दर्शकों के लिए और खिलाड़ियों के लिए भी मुहैया की गई है। नाउ चलेंगे मैदान की तरफ। आशीष, क्या कमाल की गेंदबाजी, राउंड विकेट, पटकी भी गई थी, स्ट्रॉन्ग अपील, फिर एक बार अंपायर के ऊपर दबाव बरकरार करने की कोशिश, लगातार दबाव अंपायर के ऊपर बरकरार, लेकिन अंपायर वहां पर काफी चौकन्ने। हमारे शिवा वैदी सर और मनोज गुप्ता सर, दे लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ द क्रिकेट। ओह, व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलिंग, कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी। पिछले गेंदों की बात करेंगे, पिछले 6 गेंदों में, यानी कि पहले ओवर में रन मिले 2, और जैसी आशीष ने गेंद का भार दर संभाली, उन्हें भी अच्छी गेंदबाज की। वहां पर मिलेगा सिर्फ 1। डी जोन में जाती हुई गेंद, डिक्लेयर जोन में 51 से यहाँ पर टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 1 रन का इजाफा हुआ, और हमारे सचिन यादव में बताते हुए टीम का स्कोर हो चुका है पर 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। बल्लेबाजी इतनी अच्छी नहीं की मैं कहूंगा रॉयल वॉरियर्स कांदिवली टीम ने, लेकिन क्या गेंदबाजी की यहाँ पर। जिस तरह से पिछले मुकाबले में GI11 विक्रोल टीम ने हमें प्रभावित किया था, उन गेंदबाजों ने उसी अंदाज में गेंदबाजी चल रही है। और राउंड विकेट, चेंज ऑफ पेस, और इस बार गेंद को खेल दिया सीधा 6 रन। कमाल की टाइमिंग, ताकत, तकनीक, नजाकत, सीधा 6 रन। आफ्टर लॉन्ग टाइम वी हैव सीन द टेरिफिक शॉट फ्रॉम बैट्समैन, दैट्स अ ह्यूज 6। और ये 6 रन के साथ टीम का स्कोर अब उछाल लेता हुआ। ये छक्के ने यहाँ पर काफी हद तक रायगढ़, ऑलमोस्ट रायगढ़ टीम के कप्तान के चेहरे पर, अंकुर सिंह के चेहरे पर मुस्कान ला दी, और क्या कमाल का शॉट बनाया सीधा 6 रन के लिए। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सुनील चावरिया, थॉमस डायस, काफी बड़े खिलाड़ी है। मुझे उन खिलाड़ियों की पहचान देने की जरूरत नहीं है, सभी वाकिफ इन खिलाड़ियों से, और वही खिलाड़ी मैदान के ऊपर। कमाल की बल्लेबाजी, अब आएगा खेल का मजा। दूसरा ओवर प्रगति पर, शांत माहौल, दर्शकों से कचाकच बराबर स्टेडियम, दोपहर का समय, बड़ा मुकाबला। वो ब्यूटीफुल वंडरफुल डिलीवरी विद पेस, और यहां से डॉट गेंद की समाप्ति। एक छक्का लगाने के बाद गेंदबाज आशीष थोड़े दबाव में आए थे, लेकिन फिर एक बार दबाव को रिलीज करते हुए वो दबाव बल्लेबाज के तरफ ढकलते हुए, और कमाल की गेंदबाजी। 77 हमारे विपुल पाडुलकर, इनकी पूरी टीम इस प्रतियोगिता को 2 कैमरे के जरिए पूरा कवर करते हुए, बहुत ही शानदार लवली डिलीवरी सीधा ब्लॉक हॉल में। खिलाड़ी वहां पर मौजूद है कि एक्शन में गेंद को उठाया, लेकिन गेंद डायरेक्ट हिट हुई। यहाँ पर 1 रन मिला दूसरे की कोशिश, और यहां से मिलेंगे 2 रन। 2 रन तीसरी की कोशिश, लेकिन नाकाम। If the ball had hit to stump, the batsman would have gone bye Tata, but he has been lucky this time, और यहां से मिलेंगे 2 रन। 2 के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पर पहुंचता हुआ। ओवर का समाप्ति का ऐलान अंपायर शिवा वैद्य करते हुए
और पहले ओवर में मिले थे 3 रन, 2 रन, इस ओवर में मिले 10 रन, क्योंकि इस ओवर में छक्का भी देखने को मिला बल्लेबाज सुनील चावरी के माध्यम से, और टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता 12। जीत के लिए 34 का लक्ष्य, और विपुल जी हमें बताते हुए कि जीत के लिए 18 गेंदे और 22 रन की आवश्यकता। काफी बड़ी प्रतियोगिता आप देख पा रहे हैं दोस्तों। रॉयल सेलिब्रेशन बैकवर्ड्स मोहन चिरात ऑर्गेनाइज मुंबई ट्रॉफी 2021, शानदार ट्रॉफी, जिस ट्रॉफी का इंतजार पूरे मुंबई में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत भर में किया जाता है। 365 दिन घड़ी को गिन गिन के इंतजार किया जाता है, वो ट्रॉफी हम देख पा रहे हैं, यानी कि मुंबई ट्रॉफी 2021। फर्स्ट प्राइज 1 लाख दिए जाएंगे आपको, 1,11,111, और दूसरा इनाम 55,555 और ब्यूटीफुल ट्रॉफी। 18 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। तीसरी ओवर की गेंदबाजी में आते हुए गेंदबाज राज, जिन्होंने पहले ओवर में राज किया था, एक सफलता अर्जित की थी, 2 रन दिए थे, और वही शानदार गेंदबाज फिर एक बार उफान पर आते हुए। अब उनके सामने होंगे बल्लेबाज थॉमस डाइस, बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का। पिछले साल संगम प्रीमियर लीग गोवा में उन्होंने बिल्कुल बेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट खिलाड़ी रहे, वही खिलाड़ी। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, इसके बाद विकेट, अंपायर का इशारा, सीधा 1 रन का, और 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता बा 13 पर पहुंचता बा। दोनों बल्लेबाज सुनील चावरी और थॉमस डाइस बड़े खिलाड़ी है, बड़ा नाम है, महान खिलाड़ी है, अक्सर महान खेलते हैं, लेकिन जिस राज ने पहले ओवर में हमें प्रभावित किया था वही राज इस समय मोर्चे पर लगा गया कप्तान की ओर से। अच्छी सोच कप्तान की। रॉयल वॉरियर्स कांदिवली टीम टॉस हारने के बाद 7 विकेट गिरी उनकी, 33 रन बनाया उन्होंने, और जीत के लिए 34 रन का लक्ष्य रखा है ऑल मॉन्स्टर रायगढ़ के सामने। जो रायगढ़ टीम कल पुणे में खराड़ी चषक वहां पर खेल रही थी, अच्छा क्रिकेट खेला उन्होंने, और सीधा यहां पर प्रस्थान करती हुई। नीलेश परदेसी जो कि मैनेजर है इस टीम के, स्वागत है आपका भी। राज अच्छी गेंदबाजी, कद उनका काफी लंबा है, ये गेंद को निचले हिस्से में रखने में कामयाब होते हैं, गेंद में गति भी प्रदान करते हैं, कभी आउटसाइड स्टॉप स्टंप, कभी आउटसाइड लेग स्टंप, कभी गेंद को निचले हिस्से में रखना, कभी यॉर्कर करना, ये उनकी विशेषता रही है, इसलिए राज एक अच्छी गेंदबाज माने जा चुके हैं पहले ओवर में। अब उनकी टक्कर है थॉमस डाइस से, जिन्होंने अंडरआर्म क्रिकेट से शुरुआत की थी, और देखते देखते नाम काफी बड़ा बन चुका है, वही खिलाड़ी थॉमस डाइस स्टाकन पर। रिवर्स के जरिए खेलने की जरूरत, लेकिन इस बार नाकाम रहे, लेकिन विकेट कीपर गेंद को यहां पर कलेक्ट नहीं कर पाए। अंपायर का इशारा मनोज गुप्ता सर हमें बताते हुए 1 रन का इजाफा, और टीम का स्कोर 1 से आगे बढ़ता हुआ। हमारे सचिन यादव में बताते हुए टीम का स्कोर 14 पर पहुंचता हुआ। दोनों बल्लेबाज बड़े इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी करे विपुल जी, क्योंकि उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जानते लक्ष्य छोटा है, इक्का दुक्का के पर ध्यान देंगे तो भी मुकाबले को जीत पाएंगे। लेकिन जहरीली गेंदबाजी राज की, तारीफ करूंगा मैं राज की, शानदार गेंदबाजी, लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट मारा करते हैं। जब भी उनके सामने राइट हैंड बैट्समैन होता है तो लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट, और लेफ्ट हैंड आता है तो लेफ्ट हैंड राउंड विकेट भी मारा करते हैं। पुल टॉस गेंद, स्टेट ऑन द बैट, फ्लेयर इज देयर, यस इज टेकन, big wicket, big blow, and second wicket goes down. Second dismissal for the Raigad team. कामेश गेंद के नीचे शानदार कैच को लपकते हुए, लैक ऑफ पावर की कमी पाई गई, यहाँ पर ताकत का कम इस्तेमाल किया, और यहाँ पर मिलता हुआ दूसरा सदमा लौटना होगा थॉमस डाइस को, जिन्होंने 5 गेंदों का इस्तेमाल किया और महज 2 रन बनाए। 5 गेंदों का इस्तेमाल करके महज 2 रन बनाए। अरशद पेंडारी, बड़ा नाम क्रिकेट की दुनिया का, एक और रायगढ़ का एक और सितारा मैदान पर आता हुआ। अरशद पेंडारी जो कि एक टीचर है, और वही मैदान पर आते गेंद का परीक्षण किया, गेंद की जांच की, क्योंकि वही महान खिलाड़ी होते हैं जो जोश के साथ नहीं बल्कि जोश और होश के साथ मैदान पर आते हैं। और अरशद पेंडारी और सुनील चावला बातचीत करते हुए, देखना क्या उनका लक्ष्य है, लेकिन तारीफ करूंगा फिर एक बार मैं राज की, शानदार गेंदबाजी, अजीम शान गेंदबाजी, कोई मौका नहीं बल्लेबाज को बड़े शॉट लगाने का, जिन्हें पहले ओवर में 2 रन दिए थे, और कप्तान की यही सोच थी कि उनका स्पेल यहां पर पूरा किया जाए। अरशद पेंडारी स्ट्राइक पर आते हुए, टीम का स्कोर रुका हुआ 14 पर, का तीसरा
ओवर प्रगति पर 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी, लेकिन दोनों बल्लेबाज के बीच में तू मैं डायरेक्ट देने की कोशिश। यस डायरेक्ट, इज गॉन, यस इज गॉन, नो डाउट। अर्चर पेंडारे बैक टू द पैविलियन, 3rd विकेट इज गोज डाउन ऑन 40। जबरदस्त गेंदबाजी, राज की तारीफ की जाए उतनी कम है। राज किया इस गेंदबाजों ने, दोनों बल्लेबाज डायनामा में थे। पहले तू मैं, जी हाँ, आना हाना, उसके बाद यहां पर विकेट निकल गई और लौटना पड़ा अर्शद पेंडारी को बिना किसी विकेट, बिना किसी रन बनाते हुए। वसीम यहां पर कप्तान करते हुए, शानदार कप्तान करते हुए, ग्लोव्स पहनते हुए, जानते इस समय 30 गेंदबाजी हो रही है और वही वसीम यहां पर अपना रोल अदा करते हुए इज डूइंग वेरी गुड जॉब बिहाइंड द स्टंप्स। 3 विकेट गिरी यहां पर रायगढ़ की, जीत के लिए 34 का लक्ष्य और इस लक्ष्य को बढ़ा पाने की कोशिश गेंदबाज द्वारा। विश्वजीत ठाकुर उर्फ मोटिया, जिसे जेपीएल भी कहा जाता है, इसे कई नामों से नवाजा जाता है। मोटे यहां पर आते हुए रायगढ़ के बहुत बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, बहुत अच्छे गेंदबाज हैं जिन्हें बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में अपने जलवे दिखाए है, वही खिलाड़ी मैदान पर आते हुए। दिगोड़ा गांव से बिलोंग करने वाले खिलाड़ी, लेकिन मैं तारीफ नहीं करना भूलूंगा यहाँ पर इस गेंदबाज राज की। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट टू राज, व्हाट अ फैंटास्टिक बॉलिंग विथ लेंथ एंड लाइन, सच ब्यूटीफुल बॉलिंग। टीम का स्कोर यहाँ पर रुका हुआ, फील्ड में तब्दीली आती हुई। सेकंड में बल्लेबाज है इस वक्त सुनील चावरी, माफ कीजिए, थॉमस डाइस लौट चुके हैं यहाँ पर, साइद भी लौट चुके हैं और यहाँ पर हर्षद भी लौट चुके हैं। तो अब जिम्मेदारी विश्वजीत और सुनील चावरी के कंधों पर। राज की जहरीली गेंदबाजी, जहर उगलने वाली यह अजीमो शान गेंदबाजी, सटीक लाइन पर गेंदबाज करते हुए कोई मौका नहीं बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का। पटकी भी गेंद थी, बढ़िया शॉट, करारा जवाब, लेकिन अंपायर का ऐसा इंतजार। दैट्स अ 6, यस, ये आना जरूरी था क्योंकि दबाव काफी बरकरार किया था रायगढ़ के बल्लेबाज के ऊपर और ये छक्का रात की सांस दिलाता हुआ। क्यों थॉमस डाइस ने, क्यों चावरी ने यहाँ पर स्ट्राइक लेने की कोशिश की थी, क्यों उनको स्ट्राइक चाहिए थी, उसका करारा जवाब दिया, सीधा 6 रन। राज को यकीन नहीं हो पा रहा है कि उसकी गेंदबाजी के ऊपर कोई बल्लेबाज छक्का लगा सकता है, लेकिन लगाया यहाँ पर और 6 रन के साथ टीम का स्कोर उछाल लाता हुआ 20 पर पहुंचता हुआ। काफी कुछ विपुल सर तब्दीली हो चुकी है इस छक्के से मैदान पर। अब 13 गेंदें बची है और जीत के लिए 14 रन की आवश्यकता, यानी कि मुकाबला नेट टू नेट फाइट चल रहा है। सोचो ये छक्का नहीं आता तो रायगढ़ के ऊपर दबाव होता, और यदि अब ये छक्का आ चुका है तो ये दबाव यहां पर रिलीज किया है रॉयल वॉरियर्स कांदिवली के ऊपर, क्योंकि क्रिकेट है दोस्तों, दबाव एक दूसरे के ऊपर दिया जाता है। फील्डिंग में काफी तब्दील लाती हुए, लेकिन अनुरोध करूंगा दोनों कप्तान से कि समय की बर्बादी न कीजिए, समय की अहमियत कीजिए। अर्जकर्ताओं के ओर से आपको सूचित किया जाता है। 13 गेंदें, जीत के लिए 14 की आवश्यकता। मुकाबला धीरे धीरे मैदान के ऊपर रोमांच लाता हुआ। दोपहर की कड़ी धूप, ठंड माहौल, क्योंकि तेज हवा बहती हुई। फिर एक बार रूम दिया आपने आपको जगह बना शॉट के लिए, लेकिन गेंद जा रही है डी जोन में, यहां से मिलेगा 1 रन। अब समीकरण बदलेगा, विपुल जामी बताएंगे। बची हुई गेंदें 12 और 13 रन की आवश्यकता। राज की इस ओवर में एक छक्का भी लगा, जिसके कारण मुकाबले में काफी तब्दीली हुई। इक्विलेशन काफी तेजी से तब्दील हो चुका है, यहाँ पर समीकरण तेजी से बदल चुका है। अब बची हुई गेंदें 12 और 13 की आवश्यकता। यू आर वॉचिंग मुंबई ट्रॉफी 2021 season 2. This tournament has completed its season first, and you are watching now season 2 live by 70/70 Sports. Honorable Mr. तारिफ सैयद और Honorable Mr. विपुल पांडुरकर और हमारी पूरी टीम, ओमकार, सतीश, अनिकेत, प्रकाश, लॉट ऑफ थैंक्स फॉर ग्रेट वर्क, थैंक्स फॉर सपोर्ट फॉर दिस बिग इवेंट। सिक्सर, जिनके भी आप बैनर देख सकते हैं इस प्रतियोगिता में, सिक्सर के गेंद इस्तेमाल की गई यहाँ पर। सचिन कदम की संकल्पना, उनका भी हम तेजी से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। 16 टीमें प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुके यहाँ पर। प्लेयर्स आर पार्टिसिपेट इन दिस टूर्नामेंट फ्रॉम मेनी स्टेट्स, मेनी डिस्ट्रिक्ट्स। कई राज्यों से, कई स्टेट से खिलाड़ी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। मुंबई ट्रॉफी 2014-21 का यह शानदार सफर। 12 गेंदें और जीत के लिए 13 की आवश्यकता। गेंदबाज आते हुए सोनू यादव,
सोनू यादव गोरेगांव से बिलोंग करने वाले गेंदबाज यहाँ पर आते हुए काफी समझा बुझाकर इस गेंदबाज को लाया गया है। हर गेंद के ऊपर विकेट कीपर उनको कुछ यहाँ पर बताते हुए गाइडेंस करते हुए किस प्रकार गेंदबाजी करनी है, क्योंकि ये ओवर काफी अहम होगा। 5 ओवर के मुकाबले में चौथा ओवर टर्निंग पॉइंट होता है और ये अग्नि परीक्षा का समय होगा इस समय गेंदबाज के लिए, जो कि सोनू यादव आ चुके गेंदबाजी पर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज विश्वजीत मोटिया, निगाह लग चुके यहाँ पर, मोटिया पर निगाह लग चुके गेंदबाज पर। 12 गेंदे 13 की आवश्यकता। ये देखिए इनसाइड आउट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद और यहां से बनेगा विकेट नंबर 4। बहुत ही शानदार कैच, खिलाड़ी तैनात है प्रकाश वहां पर, अजीम शान लपकती हुई कैच लपकती हुए और एक और करारा सदमा। चौथा विकेट मैदान से बाहर। अब आएगा खेल का मजा, अब आएगा 11 गेंदे और समीकरण बनेगा 13 रन की आवश्यकता। क्या खेल मैदान के ऊपर, कम स्कोरिंग के मुकाबले लेकिन मुकाबले की बेताबी बढ़ती हुई। मजा आएगा मुकाबले में। चौथा विकेट यहां से गिरता हुआ और बल्लेबाज विश्वजीत बिना किसी रन बनाते हुए, अर्शद पेंडारी भी बिना किसी रन बनाते हुए वहां पर निकल चुके थे। अब जिम्मेदारी, अच्छी शुरुआत गेंदबाज की ओर से और गेंदबाज यहां पर मैदान के ऊपर अच्छी गेंदबाज करने का प्रयास करते हुए, क्योंकि मुकाबले को बचाने तो डिफेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बची हुई गेंदे 11 और 13 की आवश्यकता। हर वक्त गेंदबाजी यहां पर अच्छी हो रही है और फील्ड में परिवर्तन भी किया जा रहा है। चावरी ने लगाया वो छक्का राज की गेंदबाजी के ऊपर, वो काफी कुछ तब्दील ला चुका है मैदान पर। अब ये मुकाबला बैलेंस है, विल बी विनर। कौन जीतेगा इस मुकाबले को, बड़ा मुकाबला। चेंज ऑफ पेस बल्लेगा यहां पर ऊपरी किनारा, पाए गए वहां पर, यस इज गॉन। 5th विकेट गोस डाउन। व्हाट अ वंडरफुल बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द सुनील यादव, सोनू यादव। 5 विकेट गिर चुके यहाँ पर और मुकाबले में तब्दील लाती हुई। ही इज ऑन दैट ट्रैक। 10 गेंदे 13 की आवश्यकता। कमाल की गेंदबाजी, कमाल की गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है इस गेंदबाज की। जबरदस्त माहौल बन चुका है। दोपहर का समय, ठीक 2:15। तापमान मैदान के अंदर 33 अंश सेल्सियस। परिंदे हवा में लहराते हुए, आसमान साफ सुथरा, बारिश की कोई संभावना नहीं और दर्शक इसमें आजकल उड़ाते हुए बड़ी इत्मीनान से। क्या मुकाबला यहाँ पर, सच अ ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ प्रेजेंट हियर। यू आर द वाचिंग मूवमेंट ट्रॉफी 2021 सीजन 2। मजा आएगा खेल का। जैसे जैसे गेंदें मैदान पर खेली जाएगी, मुकाबले का लुत्फ और बढ़ता नजर आ रहा है और ये मुकाबला उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से दोनों टीमें जीत की उम्मीद कर सकते हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए संदीप पाटिल। संदीप पाटिल 7वें नंबर पे मैदान पर आते हुए, संदीप पाटिल के पप्पू जो कई बार सार्थक इलेवन की कप्तानी कर चुके हैं, वही आते हुए मैदान पर। लेफ्ट ओवर द विकेट, फ्रंट फुट पर जाकर गेंद को ड्राइव किया सॉफ्ट हैंड से। खिलाड़ी वहां पर मौजूद, स्ट्रेट टू द फील्डर लिमिट ऑफ पर और यहां से मिलेगा महज 1 रन। पिछले 3 गेंदों में रन मिले महज 1 और 2 सफलता अर्जित की उन्होंने। 9 गेंदे 12 की आवश्यकता। तो हमारे आयोजककर्ता सम्मानीय मोहन चिराज साहब यहां पर तशरीफ ला चुके हैं। स्वागत है आपका, आइए मंच के ऊपर, जो कि हमारे आयोजककर्ता की भूमिका में है। आइए सर जी, ऑनरेबल मिस्टर मोहन भाई चिराग जी साहब। इस प्रतियोगिता में आइए मोहन भाई, ऑनरेबल मिस्टर मोहन भाई चिराग साहब। ऑनरेबल लगाए तो साहब भी अब लगा, सर लगाने की जरूरत नहीं होती है। इंग्लिश की ब्यूटी है, इट्स ए ब्यूटी ऑफ इंग्लिश। राउंड विकेट, व्हाट अ शॉट, लेकिन यहां पर लैक ऑफ टाइम और यहां से पाएंगे विकेट नंबर 6 विकेट मैदान से बाहर। व्हाट अ बॉलिंग, व्हाट अ फील्डिंग परफॉर्मेंस, वंडरफुल मैच इज गोइंग ऑन नाउ। 6 विकेट मैदान से बाहर। पप्पू यहां से निकल चुके हैं। 6 विकेटों का नुकसान हो चुका है और पिछले 4 गेंदों में विपुल जी 3 सफलता अर्जित किए इस गेंदबाज ने। क्या कमाल की गेंदबाजी सोनू यादव की ओर से। और मुझे उस गाने की याद आई
की सोनू तुझा माझ्यावर भरोसा नाही का, और कप्तान ने भरोसा जताया सोनू पर, और क्या सोनू ने गेंदबाजी की जबरदस्त। तो हमारे सबके लाडले चाहते ऑनरेबल मोहन चिराग साहब मंच पर आते हुए और उनके सभी कार्यकर्ता सभी का हम तहे दिल से स्वागत कीजिए आज करते हैं। आइए सर, वेलकम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू मुंबई ट्रॉफी। हमारे लाडले चाहते मोहन चिराग साहब, उनके सभी कार्यकर्ता मंच पर तशरीफ ला चुके हैं, स्वागत है आपका। जबरदस्त गेंदबाजी, आप सभी का बदल चुका है, बची हुई गेंदें आज और जीत के लिए 12 की आवश्यकता। जबरदस्त माहौल मैदान पर, क्या माहौल बन चुका है और क्या क्रिकेट की प्रतियोगिता खेली जा रही है यहाँ पर। हर वक्त मैदान के ऊपर रोमांच आता हुआ, हर वक्त मुकाबले में रोमांच आती हुई, विकेटें गिरी यहाँ पर, 6 विकेटें गिरी है, लाइफ लाइन बची है 4 की, लेकिन क्या गेंदबाजी की है। मंजी हुई गेंदबाजी क्या होती है, दबाव में कैसी गेंदबाजी की जाती है, उसका जीता जागता उदाहरण सोनू यादव, कमाल की गेंदबाजी। आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट सोनू यादव। राउंड विकेट, फुल लो फुल टॉस गेंद, यहाँ पर स्टेट किया गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन जब तक गेंद को फील किया जाए, एक रन, कितना दबाव है यहाँ पर बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि दूसरे रन की चेष्टा नहीं की जा रही है। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ, अब समीकरण बदला है, वक्त बदल रहा है, समीकरण बदल रहा है, मुकाबले में तब्दीली आती हुई, 7 गेंदे और जीत के लिए 11 की आवश्यकता। दिल को धड़काने वाला मुकाबला, सांसों को रुकाने वाला मुकाबला, पसीने से दरबदर करने वाला यह कश्मकश हिरतंगीज मुकाबला। दोपहर की कड़ी धूप, चमचमाती धूप, उस चमचमाती धूप में इस मुकाबले में रुख बदला है, काटा बदला है और तेवर भी बदल रही है। बची हुई गेंदें 7, 11 की आवश्यकता। क्या इस मुकाबले में रॉयल वॉरियर्स कांदिवली जीत पाएगी या फिर ऑल मास्टर रायगढ़ टीम जीत चुकेगी। कराडी से यहाँ पर सीधा पुणे से मुंबई आ चुके हैं, ये उनका लंबा सफर। बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, स्क्वेयर ऑफ द विकेट, लेकिन गेंद डी जोन में और यहां से मिलेंगे 2 रन पूरे के, तीसरे की कोशिश, 6 विकेट गिरी रायगढ़ की, लाइफलाइन काफी कम बन चुकी है और एक सफल ओवर की समाप्ति। इस ओवर में 3 सफलता अर्जित की। अब समीकरण बनेगा, विपुल जी हमें बताएंगे। बची हुई गेंदें 6 और 9 रन की आवश्यकता। क्या मुकाबला यहां पर, जबरदस्त मुकाबला। आज एतवार का दिन, लजीज खाने के हम तलाश में होते हैं और इस प्रकार के मुकाबले की हम तलाश करते हैं। क्या मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला, दर्शकों की तादाद काफी मात्रा में, हमारे लाडले चहेते, सबके चहेते ऑनरेबल मोहन चिराग साहब, उनके सभी कार्यकर्ता का इस प्रतियोगिता में तहे दिल से स्वागत करते हैं। उनके मंच पे आने से मंच के ऊपर बहार आ चुकी है, ताजगी आ चुकी है, मौसम यहाँ का बदल चुका है और मैदान के ऊपर भी माहौल बदल चुका है। जीत के लिए 6 गेंदे, 9 रन की आवश्यकता। इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, इसे कहते हैं क्रिकेट। क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है, क्रिकेट का लेवल क्या पर, ये दोनों टीमें बताते हुए आपस में टकराव क्या होता है क्रिकेट का लेवल, ये दोनों टीमें दिखाती हुए। अंपायर से गुजारिश है कि खिलाड़ियों को आप बिल्कुल वार्न कीजिए, काफी समय बर्बाद हुआ है इस मैच में। हम नहीं चाहते कि आई काइंडली रिक्वेस्ट टू बोथ द कैप्टन प्लीज स्पीड अप द मैच बिकॉज इट इज अ फाइनल डे, सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू स्टार्ट द मैच नाउ इमीडिएटली। मुकाबले का रिदम काफी बन चुका है, 6 गेंदें 9 रन की आवश्यकता। ओवर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई और गेंदबाजी में आते हुए प्रकाश जी आते हुए गेंदबाजी में। अगला मुकाबला जो अंतिम मुकाबला होगा पहले दौर का, गावदेव गावटान उरन बनाम वर्ली एसएसपी उमेश शेलिबन। 6 गेंदें 9 रन। मुकाबले को आगाज कीजिए दोस्तों, क्योंकि हमारे अतिथिगण भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हमारे सभी अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से हम आपका इस्तकबाल करते हैं। मुंबई ट्रॉफी 2021 का शानदार सफर, पहला सफर काफी शानदार रहा। पूरे मुंबई, महाराष्ट्र और पूरे देश विदेश में इस ट्रॉफी की चर्चा हुई। उसके बाद संस्करण 2 में हम चलते हुए यहाँ पर मजा आगा खेल का। 6 गेंदें 9 रन की आवश्यकता। हर एक खिलाड़ी की, हर एक दर्शक की निगाह बीच मैदान के ऊपर। जो दर्शक यूट्यूब के जरिए देख पा रहे हैं, मैं मचिंद्र पाटिल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। कहीं भी मत जाना। राउंड विकेट, ओ लवली डिलीवरी, यहाँ पर गेंद को निचले हिस्से में रखा, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं है। दौड़ने की समाप्ति बता रही है यहाँ पर कि बल्लेबाज के ऊपर काफी दबाव बरकरार किया है। 5 गेंदें और 9 रन की आवश्यकता। क्या क्रिकेट खेला यहाँ पर, लेवल ऑफ क्रिकेट, बॉटम ऑफ क्रिकेट, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट, क्या होता है क्रिकेट, सब कुछ दिखा दिया इस मैदान पर। 5 गेंदें 9 रन। दिल की धड़कनें तेज करने वाला यह सनसनी मुकाबला बीच मैदान पर।
राउंड विकेट, पटकी विकेट थी, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, दैट्स अ यूज 6, वंडरफुल टाइमिंग, व्हाट अ ट्रेमेंडस पावर, दैट्स अ यूज 6 और ये छक्का मैदान के ऊपर परिवर्तन ला सकता है। आप समीकरण बदल चुका है, बची हुई गेंदें 4 और जीत के लिए महज 3 रन की आवश्यकता। स्टार्ट पर बल्लेबाज है योगेश पवार, जबरदस्त बल्लेबाज। योगेश पवार को पीछे क्यों रखा गया था? ये गहरी साजिश थी कप्तान की। इट इज अ बिग, मैं कहूंगा कॉन्फ्रेंसी, और ये गहरी साजिश मैदान पर 4 गेंदे 3 रन की आवश्यकता। एक छक्का मैदान के ऊपर कितना तब्दीली ला सकता है, सोचने पर विवश किया योगेश पवार। Yes, he's a big batsman of the Test cricket world. He has a lot of experience how to play in under pressure. He knows very well, and I have seen his tremendous performance many times. What a wonderful start! जीत के लिए समीकरण बनेगा 4 गेंदे और 3 रन की आवश्यकता। अभी भी मुकाबले में कुछ नहीं हुआ है, मुकाबला दो तरफा, दबाव दोनों तरफ अभी भी। कमाल का मुकाबला, कमाल के दर्शकों से खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। ये गांधी धोनीराम पाटिल वेस्ट भांडुप का मैदान, ऐसा लग रहा है कि हम वानखेड़े स्टेडियम में कमेंट्री कर रहे हैं। जिस तरह से लग्जरी ग्रीनेज और ये माहौल देखकर ऐसा लग रहा है कि हम स्टेडियम में बैठकर कमेंट्री कर रहे हैं। मुंबई ट्रॉफी 2021 का शानदार सफर। ड्राइव का गेंद को फ्रंट फुट पर एक रन पूरा किया, रिस्की सिंगल, दूसरी की कोशिश, लेकिन नहीं, यहां पर हिम्मत नहीं जुटा पाए क्योंकि 6 विकेटें गिरी है। यहां से समीकरण बदलता हुआ बची हुई गेंदें 3, अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 2 रन की आवश्यकता। क्या कुछ होगा मैदान के ऊपर? क्या इस मैदान के ऊपर ऑल मास्टर रायगढ़ टीम जीत पाएगी या फिर रॉयल वॉरियर्स कांदिवली टीम जीत का झंडा लहराएगी? जीत दोनों के दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन कौन सी टीम जीत का झंडा लहराएगी? फाइट मुकाबला, इसे कहते हैं पैसा वसूल मुकाबला। 3 गेंदे 2 रन, दिल की धड़कनें और तेज करने वाला ये मुकाबला। Everyone has only one question: who will be winner? So please don't go anywhere. Join with us and enjoy with the Mumbai Trophy 2021. What a beautiful atmosphere for the cricket. Birds are flying in the air. Cold wind is blowing now. Rushing crowd, cheering crowds. What a wonderful atmosphere for the cricket. You are watching the thrilling match. What a match! 3 गेंदे 2 रन, जबरदस्त मुकाबला। हर गेंद के ऊपर दर्शकों की पैनी निगाह है। क्या होगा बीच मैदान पर? क्या रायगढ़ या फिर कांदिवली? ओ लवली डिलीवरी, चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, बल्लेबाज को चकमा दिया और मुकाबले में फिर एक बार वापसी की उम्मीद जताई। अब समीकरण है 2 गेंदे 2 रन। जो दर्शक हमारे दिल के मरीज है, बड़ी मेहरबानी इस मुकाबले को न देखे क्योंकि दिल का दौरा भी पड़ सकता है आपको। जबरदस्त मुकाबला, 2 गेंदे 2 रन, जबरदस्त मुकाबला। क्या मुकाबला पर गांधी कप्तान टीम के कप्तान से गुजारिश से आपका फैसला सुना है और तुरंत उस फैसले पर अमल कीजिए। Having been finished the match, you have to declare your decision. I kindly request you. 2 गेंदे 2 रन, जबरदस्त मुकाबला। क्या होगा इस मैदान के ऊपर? रायगढ़ या फिर कांदिवली? क्या कुछ होगा? जबरदस्त कशमकश मुकाबला। ये देखिए पटकी हुई गेंद थी, लेकिन विकेट कीपर चौकन्ने, क्या ये रन बनेगा? देख रहे हैं यहाँ पर अंपायर न्यूट्रल है। यहाँ पर प्लीज डोंट मैच विद अंपायर। अंपायर से किसी भी तरह से आप यहाँ पर रूबरू न करें। 1 रन, कितना रिस्की सिंगल था। बहुत ही जबरदस्त मुकाबला। अब ये पहला मुकाबला होगा जहां पर एक गेंद में 1 रन की आवश्यकता हो। दोस्तों, अगर मुकाबला आपको पसंद आया तो एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए इन दोनों टीमों का। क्या क्रिकेट खेला मैदान के ऊपर। बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही शानदार मुकाबला दोस्तों। क्या गर्माहट यहां पर मैदान पर। रॉयल सेलिब्रेशन बैकवर्ड्स मोहन चिरात आयोजित मुंबई ट्रॉफी 2000 ट्रॉफी का यह संस्करण दूसरा, और यहां पर आयोजकर्ताओं की ओर से आपको सूचित किया जाता है कि मुकाबले को जारी किया जाए।
बल्लेबाज पहुंच चुका है यहाँ पर। सचिन कदम यहाँ पर है जो कि हमारे आयोजकर्ताओं की भूमिका में पूरी जिम्मेदारी कंधों पर संभालते हुए अब होगा इस मुकाबले का फैसला। एक गेंद एक रन जो रायगढ़ टीम खेल रही है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा सीधा पुणे से आ चुकी है, लंबा सफर तय कर सीधा यहां पर आ चुकी है, थकान भी महसूस है, लेकिन कांदिवली टीम ने भी शानदार। गावदान टीम से भी आखिरी अनुरोध है दोस्तों, आपका भी फैसला आपको सुनाना है। आयोजकर्ता बार बार हमसे यहाँ पर अनुरोध कर रहे हैं, मुकाबला काफी अच्छा है दोस्तों, हमें डिस्टर्ब न कीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि एक गेंद एक रन है यहाँ पर। काफी बड़ा मुकाबला, जबरदस्त मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला, और इसे कहते हैं कांटे की टक्कर, कांटे की फाइट। क्या क्रिकेट खेला दोनों टीमों ने यहाँ पर, दोनों टीमों का यहाँ पर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। क्रिकेट देखा यहाँ पर हमने, यहाँ पर कोई हारेगा नहीं, कोई जीतेगा नहीं, यहाँ पर जीतेगा क्रिकेट, यहाँ पर जीतेंगे दर्शक, यहाँ पर जीतेगी मुंबई ट्रॉफी, और यहाँ पर होगी जीत क्रिकेट की, क्योंकि ऐसे मुकाबले कोई नहीं जीतता है, कोई नहीं हारता है, हारता है तो क्रिकेट और जीतता है तो क्रिकेट। एक गेंद एक रन, मुकाबले को आगाज कीजिए दोस्तों प्लीज। आयोजकर्ताओं की ओर से सचिन कदम हमें बार बार ऐलान करने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि मुकाबले को आगाज कीजिए। हमारे शाही मेहमान मोहन जी चिराग साहब, उनके सभी कार्यकर्ता जो इस प्रतियोगिता के ऑर्गेनाइजर है, हम सभी का उनका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। जबरदस्त प्रतियोगिता, क्या प्रतियोगिता पर और क्या मुकाबला। एक गेंद एक रन, क्या होगा, कांदिवली जीतेगी या फिर रायगढ़, क्या होगा बीच मैदान के ऊपर, क्या गेंदबाजों ने की मेहनत मैदान पर रंग लाएगी या फिर एंड वक्त पर मारा हुआ छक्का इस ओवर में वो यहाँ पर रंग लाएगा जो कि योगेश पवार ने लगाया था। एक गेंद एक रन, अंपायर काफी चौकन्ने, दर्शकों ने कहा बीच मैदान के ऊपर दिल की धड़कनें तेज करने वाला, पसीने से दरबदर करने वाला ये कश्मकश मुकाबला। एक गेंद एक रन, चेसिंग इज कंपल्सरी एज पर रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दिस टूर्नामेंट। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए इस अंतिम गेंद का। एक गेंद एक रन, और यहां से बड़ी रन, बिल्कुल बड़ी रन, और यहां पर जीत चुकी है ऑलमोस्ट रायगढ़ टीम। इसे कहते हैं मैदान की हार, जीत तो किस्मत की बात। दोनों टीमों ने अच्छा खेल किया, यहाँ पर क्या गेंदबाजी की, यहाँ पर जबरदस्त गेंदबाजी की। मैं तारीफ करना नहीं भूलूंगा रॉयल वॉरियर्स कांदिवली के हर एक गेंदबाजों की, और रायगढ़ के बल्लेबाजों ने भी अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अंतिम चरण में मुकाबला काफी दबाव में हुआ। जीतने वाली टीम को ढेर सारी बधाई, अच्छा क्रिकेट खेला आपने रॉयल वॉरियर्स कांदिवली, बहुत ही शानदार क्रिकेट रही आपकी, प्रभावित किया आपने दोनों टीमों ने दर्शकों को।